बच्चों को जब डेंटल ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक लाया जाता है तो सबसे कॉमन सीन होता है डर, बेचैनी और आंखों में आंसू। कई पेरेंट्स कहते हैं, डॉक्टर साहब ये तो चेयर पर बैठते ही रोने लगता है और यह बिल्कुल नॉर्मल है। आखिर बच्चे हैं, अनफैमिलियर एनवायरनमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स की आवाजें और ब्राइट लाइट्स, ये सब किसी भी चाइल्ड के लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक की, सेडेशन डेंटिस्ट्री, यानी ऐसा ट्रीटमेंट अप्रोच जिसमें बच्चा बिना डर, बिना तकलीफ और पूरी कंफर्ट के साथ डेंटल ट्रीटमेंट करवा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हर पेरेंट के मन में आता है, क्या ये सेफ है? सबसे पहले समझते हैं कि सेडेशन डेंटिस्ट्री होती क्या है। सेडेशन का मतलब है पेशेंट को रिलैक्स करना ताकि वो ट्रीटमेंट के दौरान डर या डिस्कंफर्ट महसूस न करे। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में सेडेशन का इस्तेमाल सिर्फ कन्वीनियंस के लिए नहीं बल्कि चाइल्ड सेफ्टी और ट्रीटमेंट क्वालिटी के लिए किया जाता है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, कोऑपरेशन कम होता है और कुछ प्रोसीजर्स जैसे रूट कैनाल, एक्सट्रैक्शन या फिलिंग्स के दौरान लंबे समय तक माउथ ओपन रखना पड़ता है। सेडेशन इस पूरे प्रोसेस को आसान और स्ट्रेस फ्री बनाता है। अब सेडेशन के टाइप्स की बात करते हैं। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में 3 मेन लेवल्स होते हैं। नंबर 1, मिनिमल सेडेशन, जिसमें बच्चे को हल्का काम किया जाता है, कॉन्शियसनेस बनी रहती है लेकिन एंजाइटी कम होती है। नंबर 2, मॉडरेट सेडेशन, इसमें बच्चा थोड़ा स्लीपी या ड्राउजी फील करता है लेकिन डेंटिस्ट के निर्देशों पर रिस्पॉन्ड कर सकता है। नंबर 3, डीप सेडेशन या जनरल एनेस्थीसिया, ये कॉम्प्लेक्स या लेंदी प्रोसीजर्स में यूज होता है जहां चाइल्ड पूरी तरह अनकॉन्शियस रहता है और ट्रीटमेंट सेफली कंप्लीट किया जा सकता है। पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या सेडेशन से कोई साइड इफेक्ट होता है? ट्रूथ यह है कि मॉडर्न सेडेशन डेंटिस्ट्री साइंटिफिकली प्रूवन सेफ टेक्निक है जब ट्रेन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट या एनेस्थेटिस्ट इसे केयरफुली एडमिनिस्टर करे। सेडेशन की डोज बच्चे की उम्र, वेट और मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से प्रिसाइजली कैलकुलेट की जाती है। प्रोसीजर से पहले थरो इवेल्युएशन की जाती है, एलर्जीज, मेडिकेशंस, पास्ट इलनेस, ताकि हर एस्पेक्ट इंश्योर हो कि चाइल्ड पूरी तरह सेफ रहे। अब बात करते हैं सेडेशन के मेथड्स की। सबसे कॉमनली यूज मेथड है नाइट्रस ऑक्साइड सेडेशन, जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। इसमें बच्चे को एक सॉफ्ट मास्क से गैस दी जाती है जिससे वो रिलैक्स फील करता है लेकिन फुल्ली अवेक रहता है। यह मेथड पेनलेस, क्विक रिकवरी और मिनिमल साइड इफेक्ट्स वाला होता है। दूसरा मेथड है ओरल सेडेशन, जिसमें प्रिस्क्राइब्ड लिक्विड मेडिसिन ट्रीटमेंट से कुछ समय पहले दी जाती है। ये मेथड माइल्ड से मॉडरेट एंजाइटी कंट्रोल के लिए इफेक्टिव है। कॉम्प्लेक्स केसेस में आईवी सेडेशन या जनरल एनेस्थीसिया हॉस्पिटल सेटिंग में किया जाता है जहां स्पेशली ट्रेन्ड टीम ट्रीटमेंट परफॉर्म करती है। एक रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। एक 6 साल की बच्ची जिसके दांत में कई कैविटीज थी, हर बार डेंटिस्ट की चेयर देखकर रोने लगती थी। नाइट्रस ऑक्साइड सेडेशन के साथ ट्रीटमेंट इतना स्मूथ हुआ कि बच्ची मुस्कुराती हुई बाहर आई। यही सेडेशन डेंटिस्ट्री की सबसे बड़ी सक्सेस है, डर को कॉन्फिडेंस में बदल देना। अब बात करते हैं सेफ्टी के मिथ्स और फैक्ट्स की। मिथ, सेडेशन बच्चों के लिए रिस्क भरा होता है। फैक्ट, ट्रेन प्रोफेशनल द्वारा प्रॉपर मॉनिटरिंग और डोज कैलकुलेशन के साथ सेडेशन पूरी तरह सेफ है। मिथ, सेडेशन देने के बाद बच्चा कई घंटे बेहोश रहेगा। फैक्ट, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी सेडेशन से बच्चे मिनट्स में रिकवर कर जाते हैं। मिथ, सेडेशन हर चाइल्ड को दी जाती है। फैक्ट, केवल सिलेक्टिव केसेस में दी जाती है जब एंजाइटी बहुत ज्यादा हो या प्रोसीजर लेंदी हो। पेरेंट्स के लिए यह जानना भी जरूरी है कि सेडेशन से पहले बच्चे को फास्टिंग गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। डेंटिस्ट या एनेस्थेटिस्ट क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कब खाना या पानी बंद करना है। ट्रीटमेंट के दौरान वाइटल साइंस जैसे हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल और ब्रीदिंग लगातार मॉनिटर की जाती है। सेडेशन खत्म होते ही बच्चे को रिकवरी रूम में ऑब्जर्व किया जाता है और फिर नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, कब सेडेशन जरूरी होती है? जब बच्चा बहुत छोटा हो और इंस्ट्रक्शंस फॉलो न कर पाए,
जब डेंटल प्रोसीजर लंबा या कॉम्प्लिकेटेड हो, जब मल्टीपल टीथ ट्रीट करने हो, जब चाइल्ड में स्पेशल हेल्थ केयर नीड्स हो या जब एंजाइटी बहुत हाई लेवल की हो। डेंटिस्ट्री का मॉडर्न अप्रोच बच्चों के मेंटल कंफर्ट पर उतना ही फोकस करता है जितना डेंटल ट्रीटमेंट पर। सीडेशन डेंटिस्ट्री के आने से अब डेंटल विजिट्स टॉर्चर नहीं बल्कि कंफर्ट और ट्रस्ट का एक्सपीरियंस बन रहे हैं। सीडेशन के बाद बच्चा थोड़ी देर स्लीपी फील कर सकता है, लेकिन मोस्ट रिकवरीज विद इन एन आवर होती है। पेरेंट्स को बस ऑब्जर्व करना होता है कि बच्चा सेफ और हाइड्रेटेड रहे। इंटरनेशनल और इंडियन पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री एसोसिएशंस दोनों सीडेशन को सेफ और साइंटिफिकली अप्रूव्ड मानती है, बशर्ते ये ट्रेन डेंटिस्ट और एनेस्थेटिस्ट टीम द्वारा किया जाए। प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम्स और चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट से सेफ्टी और बढ़ जाती है। फ्यूचर ट्रेंड्स की बात करें तो नीडल फ्री सिडेशन, डिलीवरी सिस्टम्स, स्मार्ट मॉनिटरिंग और एआई असिस्टेड डोजिंग जैसे इनोवेशंस रिसर्च में है। यानी सिडेशन और भी सेफ, पर्सनलाइज्ड और प्रेडिक्टेबल बन रही है। अब सोचिए, जब बच्चे को ट्रीटमेंट लेने के दौरान दर्द या डर महसूस ही न हो और वो डेंटिस्ट से मुस्कुराते हुए बाहर निकले तो डेंटल फियर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सीडेशन डेंटिस्ट्री सिर्फ ट्रीटमेंट टेक्निक नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी है जो लाइफ लॉन्ग ओरल केयर के प्रति बच्चे में पॉजिटिव एटीट्यूड बनाती है। तो अगर आपका बच्चा डेंटल चेयर से डरता है तो घबराने की जरूरत नहीं। सीडेशन डेंटिस्ट्री साइंटिफिकली टेस्टेड, सेफ और चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच है। डेंटिस्ट्री अब पेन फ्री, फियर फ्री और स्माइल फ्रेंडली बन चुकी है, क्योंकि आज का डेंटल केयर सिर्फ दांतों की नहीं, बच्चों के पूरे कॉन्फिडेंस की प्रोटेक्शन करता है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी को हम दोबारा लिखते हैं। ओरोफ्रेस, भारत का स्माइल एक्सपर्ट।